बेस्ट मिड कैप फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025। 28 मिड कैप स्कीम्स जो मार्केट में प्रेजेंट है उनको फिल्टर करना शुरू करेंगे टू फाइंड द 2 बेस्ट पॉसिबल मिड कैप स्कीम्स टू इन्वेस्ट इन 2025। 4 फिल्टर हम अप्लाई करेंगे। पहला, एंकरिंग, हम इसमें रिस्क को टेक केयर करेंगे और ऐसी हर स्कीम को हटा देंगे जिसने नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। देन विल बी अप्लाइंग आवर बेंचमार्क फिल्टर। द थर्ड फिल्टर वुड बी कैटेगरी एवरेज एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर इज गोइंग टू बी द एवलांच इफेक्ट। इन सारे फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद हम पाएंगे 2 बेस्ट मिड कैप स्कीम्स टू इन्वेस्ट इन 2025। एनालिसिस का बेसिस रिवर्स पिरामिड थ्योरी, जिसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सो इफ यू हैवंट सीन इट येट, आई वुड रिकमेंड to go see it first. So we have total 28 mid cap schemes in the market as of now. नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। हम यहाँ से आगे रिमूव करना शुरू करेंगे उन स्कीम्स को जिन्होंने एक बार भी पिछले 8 साल में मंथली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक बार भी नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किया है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एक पुरानी स्कीम का, ABSL मिड कैप। 2002 में ये स्कीम शुरू हुई थी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे 171। अब अगर इसमें से एक बार भी एक ऑब्जर्वेशन नेगेटिव रिटर्न का होता तो ये स्कीम एलिमिनेट हो गई होती। हालांकि इसने दिया नहीं है, ये एक प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर। ज्यादातर टाइम्स इस स्कीम ने 14% के ऊपर के रिटर्न पोस्ट किए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऑब्जर्वेशंस मंथली ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि लो बेस इफेक्ट और हाई बेस इफेक्ट एलिमिनेटेड। अब उनका कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इन सारे एनालिसिस में। अगर एक बार भी नेगेटिव रिटर्न आता इस स्कीम में, एक बार भी ऑब्जर्वेशन होता नेगेटिव रिटर्न का, तो ये स्कीम एलिमिनेट हो जाती है। एंड दैट्स हाउ वी मिटिगेट रिस्क, द इनहेरेंट रिस्क। ओके, समझिएगा इस बात को। म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट स्कीम्स होती हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। हर स्कीम के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं रिस्क और रिटर्न के। यूजली रिस्क ज्यादा, रिटर्न ज्यादा। से फॉर एग्जांपल इन मिड कैप स्कीम्स रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर साथ ही जो इनहेरेंट रिस्क होता है वो भी अच्छा होता है। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू मिटिगेट और इफ पॉसिबली वी कैन एलिमिनेट द इनहेरेंट रिस्क। एलिमिनेशन इज नॉट क्वाइट पॉसिबल, तो हम उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी अप्लाइड हियर द कोर फिल्टर फर्स्ट। ऐसी हर स्कीम जिसने एक बार भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन दिया है एलिमिनेट हो जाए। एंड हियर वी आर, वी अप्लाइड आवर कोर फिल्टर। आउट ऑफ 28 स्कीम्स 9 स्कीम्स एलिमिनेटेड। हालांकि ये 9 स्कीम्स वो हैं जिन्होंने अभी तक अपने 8 साल पूरे नहीं किए, यानी कि इनको लॉन्च हुए अभी 8 साल नहीं हुआ है। बट अगर ये पुरानी भी होती और उन्होंने एक बार भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन दिया होता तो ये रिमूव हो जाती पूरी सजेशन लिस्ट में से। अब हमारे पास जो स्कीम्स बचती हैं उनकी संख्या है 19। नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। यानी कि इनमें से हर स्कीम जिसने 8 साल कंप्लीट किए हैं उसने एक बार भी मंथली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न पोस्ट नहीं किया है। जानते हैं ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमारा कन्विक्शन ओवर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर अ स्कीम। जैसे हमने मिड कैप के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन सेलेक्ट किया हुआ है 8 साल का। चूंकि एक भी सिंगल स्कीम नहीं है जिसने 8 साल में नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किया हो पिछले 25-30 सालों में, तो हमारे ये कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ, 8 साल इज द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर मिड कैप स्कीम्स। When we have taken care of risk, now we will be moving to the return thing. Now applying the benchmark filter. So the BSE mid cap TRI has delivered a return of 13.44% in 8-year range. 8 साल के ड्यूरेशन में जो एवरेज रिटर्न पोस्ट किया है BSE मिड कैप TRI ने, दैट इज 13.44%। यानी कि हर वो स्कीम, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी आपको कि म्यूचुअल फंड की किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम में पैसा लगाने के पीछे उद्देश्य होता है कि हम बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कमाएं। अब अगर हमें बेंचमार्क से नीचे रिटर्न मिल रहे हैं तो बेटर आई पुट माय मनी इनटू बेंचमार्क डायरेक्टली। सो BSE मिड कैप TRI का एवरेज रिटर्न है 13.44%। हर वो स्कीम जिसने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है इन 8 साल के पीरियड में एलिमिनेटेड। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे
2 स्कीम्स इलिमिनेट हो रही हैं, क्वांट एंड टॉरस। अब हमारे हाथ में बच रही हैं कुल 17 स्कीम्स। अब हम अप्लाई करेंगे अपना कैटेगरी एवरेज फिल्टर, यानी कि इन 8 सालों में हमारे मिड कैप की कैटेगरी का एवरेज क्या रहा है। द एवरेज इज 17.11%। जब हमने ये फिल्टर अप्लाई किया इस उद्देश्य से कि अगर किसी स्कीम ने इससे भी कम रिटर्न दिए हुए हैं तो वो एलिमिनेट हो जाए, 8 स्कीम्स रिमूव हो गई, नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। अब हमारे पास कैटेगरी एवरेज फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो बचती हैं वो बचती हैं सिर्फ 9 स्कीम्स। रिमूविंग द एवलांच इफेक्ट, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, हम ये फिल्टर अप्लाई करते हैं एवलांच इफेक्ट रिमूव करने वाला, टू रिमूव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और extraordinary non-performance in a scheme in last 1 year, to remove the extraordinary or unusual data and to find out black sheeps. Only one scheme demonstrated significant deviation from the category average, that is DSP mid cap. That scheme removed from the list and now we are left with only 8 schemes. मैं हमेशा अपने पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूँ ये बात कि अब आप इन 8 स्कीम्स में से कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं, बट आई डू अंडरस्टैंड दैट यू नीड अ मोर कंसाइज प्रोडक्ट बास्केट। सो बाकी के कई सारे अदर सेकेंडरी फिल्टर्स यूज करने के बाद वी कैन फिल्टर आउट द बेस्ट मिड कैप स्कीम्स फॉर यू टू इन्वेस्ट इन 2025 एंड दैट इज इडलवाइज एंड कोटक, नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। रिमाइंडिंग यू अगेन, आपके सामने स्क्रीन पे एक डेट आ रही है, ये वो डेट है जिसपे इस प्रोडक्ट बास्केट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप इस वीडियो को 6 महीने या उससे बाद में देख रहे हैं तो डायरेक्टली जाके इसमें इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो विल प्रोवाइड यू द अपडेटेड प्रोडक्ट बास्केट। a lot can be changed in 6 months. So we have tried our level best to tell you how to select best mid-cap funds to invest in 2025. With the selection procedure, we have tried our level best to make it simple, which is otherwise a little complex. फिर भी अगर आपको किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना चाहते हैं, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, दिस इज शरद बिंदल। नाम तो आपने सुना नहीं होगा।